हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा नबी थे जिनकी ज़िंदगी बेशुमार आजमाइशों से भरी हुई थी। वो बचपन ही से सच्चाई के मुतलाशी थे और अल्लाह के दीन की तरफ माइल थे। जब उन्होंने अपनी कौम को बुतों की पूजा करते देखा तो उनके दिल में सवालात उठे कि ये बेजान मूर्तियाँ कैसे खुदा हो सकती हैं। वो मुसलसल गौर व फिक्र करते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ने उन्हें हक़ की रोशनी दिखा दी और उन्हें नबूवत से सरफराज फरमाया। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की वहदानियत की दावत दी, मगर उनकी कौम ने उनकी मुखालफत की और उन्हें आग में जलाने की साजिश की, लेकिन अल्लाह के हुक्म से वो आग उन पर ठंडी कर दी गई और वो महफूज रहे। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक और बड़ी आजमाइश में मुब्तला किया। एक दिन जब वो ज़ईफ़ आमरी में थे, अल्लाह ने उन्हें खुशखबरी दी कि उन्हें एक सालेह और नेक बेटा अता किया जाएगा। अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। ये बेटा उनके लिए बेहद अजीज़ था क्योंकि वो उनकी दुआ का नतीजा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से बेहद मोहब्बत करते थे, लेकिन अल्लाह ने उनकी मोहब्बत को आजमाने का इरादा फरमाया। एक रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि वो अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। नबियों के ख्वाब वही होते हैं, इसलिए वो समझ गए कि ये अल्लाह का हुक्म है। उन्होंने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से उस ख्वाब का जिक्र किया और फरमाया कि आए मेरे बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुझे ज़ुबह कर रहा हूँ, अब तो बता तेरी क्या राय है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो कि एक फरमान बरदार और नेक फर्जंद थे, फौरन बोले, आए मेरे वालिद, आपको जो हुक्म दिया जा रहा है वही कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ये जवाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए एक सुकून का बाइस बना, मगर आजमाइश का मरहला अभी बाकी था। वो अपने बेटे को लेकर कुर्बानी के लिए चल दिए। जब वो मुकामे कुर्बानी पर पहुंचे तो उन्होंने बेटे को पेशानी के बल लटाया ताकि उनके हाथ में लर्जिश ना हो और वो अल्लाह के हुक्म पर मुकम्मल तौर पर अमल कर सके। जैसे ही उन्होंने छरी चलाने की कोशिश की, अल्लाह के हुक्म से छरी ना चली। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कबूल फरमाई और एक जन्नती मींढा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह कुर्बानी के लिए भेज दिया। एक आसमानी सदा, आए क्या इब्राहीम, तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया, बेशक हम नेकी करने वालों को इसी तरह नवाजते हैं। अल्लाह ताला ने इस अजीम कुर्बानी को क़यामत तक के लिए यादगार बना दिया और उसी की याद में हर साल मुसलमान ईद उल अज़ही के मौके पर जानवर कुर्बान करते हैं ताकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को याद किया जाए और इस अजीम दर्स को अपनाया जाए कि अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी सबसे महबूब चीज़ कुर्बान करने से दरेग न किया जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यह आजमाइश उनके ईमान, अतात और अल्लाह के साथ बेपनाह मोहब्बत की दलील बनी, जिसे अल्लाह ने हमेशा के लिए इज्जत बख्शी और उन्हें खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त करार दिया। ये वाक़या हमें सिखाता है कि सच्ची मोहब्बत और ईमान की माराज ये है कि इंसान अल्लाह के हुक्म के सामने हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी सिर्फ एक वाक़या नहीं बल्कि एक अजीम दर्स है कि अल्लाह की रज़ा ही असल मकसद हयात है। ईद उल अज़ही इसी जज्बे इताअत और एसार की याद दहानी है, जहाँ हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हम भी अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के हुक्म को अव्वलीन तरजीह देते हैं। हमें चाहिए कि इस कुर्बानी की असल रूह को समझें और अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की रज़ा को हर चीज़ पर मुकद्दम रखें। यही वो पैगाम है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हमें देती है और यही वो रास्ता है जो कामयाबी की तरफ ले जाता है।